आज कोई आंदोलन चल रहा है क्या हो है? तुम लोग नहीं गए? धिक्कार है तुम लोग पे। है? छुट्टी नहीं था? लोग आंदोलन के लिए अपना जान दे देता है। है? तो सब गए थे? अरे पानी भेजो। तो बहुत लोग तो गए आंदोलन में क्या? लास्ट क्लास कहाँ तक बताए थे? स्टार्ट किए थे कि नहीं किए थे? थोड़ा सा लिए। हम बोले कि बिहार में जो पहला यूरोपीय आया था, पुर्तगाल था ना? पहला कौन था? पुर्तगाल था। लेकिन मेनली जो व्यापार का वर्चस्व था, व्यापार का वर्चस्व यदि बिहार में सबसे ज्यादा था तो वो तुम्हारा डचों का था। बिहार में पहली फैक्ट्री जो यूरोपियों के द्वारा लगवाया गया था वो डचों के द्वारा लगवाया गया। और डचों के द्वारा जो लगवाया गया था कब लगवाया गया था? 1632 ईस्वी में। हालांकि कहा जाता है कि इससे पहले ही अंग्रेज आए। अंग्रेज 1620 में ही एक प्रयास किया था बिहार में कंपनी खोलने का, लेकिन वो प्रयास नहीं हो पाया। और अंतोगतवा 1651 में जाकर के कहा जाता है कि बिहार वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का कंपनी खुला। मेनली जो बिहार फेमस था तुम्हारा, वो सोरा के लिए फेमस था, एक तुम्हारा सूती वस्त्र के लिए फेमस था, एक तुम्हारा नमक के लिए फेमस था। आगे अभी विद्रोह पढ़ाएंगे, नोनिया विद्रोह। और नोनिया विद्रोह बिहार में ही हुआ था। 1770 के अप्रोक्स में इस विद्रोह हुआ था। और नोनिया विद्रोह जो हुआ था मेन नमक और सोरा को लेकर के हुआ था। अभी उसका चर्चा करेंगे। तो बिहार में हम बोले कि पहला जो व्यापारिक कंपनी था वो कौन था तुम्हारा? पुर्तगाली था। कौन था तुम्हारा? पुर्तगाली। बिहार के सोरा व्यापार, यानी तुम्हारा सोरा हम समझाए थे कि क्या होता है। सोरा हम बोले थे कि भाई साहब, भाई जो गोला बारूद होता था उसमें भरने वाला एक मिनरल्स होता था जिससे तुम्हारा विस्फोटक पदार्थ था तुम्हारा। तो सोरा व्यापार पर कहा जाता है कि प्रभुत्व हुआ करता था, डचों का प्रभुत्व हुआ करता था। फिर हम बोले थे कि सबसे पहले आने वाला कौन तुम्हारा? पुर्तगाल था। पुर्तगाल हुगली नदी के जलमार्ग होते हुए पटना पहुंचे थे और पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी, बर्तन, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होता है ये सब लेके आता था। और बिहार वाले क्षेत्र से, खास करके पटना वाले क्षेत्र से सूती वस्त्र लेके जाता था। उस समय मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं थी, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था। हम तुमको कुछ वस्तु दिए,
फिर हम तुमसे कुछ वस्तु लिए और इस तरह तुम्हारा व्यापार चलता था। तो ये लोग इतना चीज लेकर के आते थे और सूती वस्त्र यहां से ले जाते थे तुम्हारा। अंग्रेजों के बारे में यदि तुम देखेगा तो पहला तो अभी हम ये बताए थे कि डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी तुम्हारा 1632। और डच में जो फैक्ट्री है वर्तमान में कहां पड़ता है तुम्हारा पटना कॉलेज, जो अभी पटना कॉलेज है तुम्हारा। पटना कॉलेज का जो नॉर्थ वाला साइड है, उत्तरी वाला साइड है, जो गंगा घाट के किनारे वाला साइड देखिएगा, वहां पे तुम्हारा आज भी वो ईंट उट मिल जाएगा आपको। हालांकि अब तो थोड़ा सा ध्वस्त हो चुका है, तो आज भी तुमको डच कंपनी के कुछ अवशेष आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी तुम्हारा 1632 ईस्वी में। जॉब चनार्क एक व्यक्ति हुआ करता था। कहा जाता है कि 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था उसको, और वह इस पद पर कहा जाता है कि 1680 ईस्वी तक रहा। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चनार्क के अधीन कार्य किया था। एक पॉइंट लिखना यहां पे, लिखना अंग्रेजों की अंग्रेजों की अंग्रेजों की अंग्रेजों की बिहार वाले क्षेत्र में अंग्रेजों की बिहार वाले क्षेत्र में अंग्रेजों की बिहार वाले क्षेत्र में फैक्ट्री खोलने का पहला प्रयास फैक्ट्री खोलने का पहला प्रयास 1620 ईस्वी में किया गया था। 1620 ईस्वी में किया गया था। 1620 ईस्वी में किया गया था। परंतु 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 अंग्रेज परंतु अंग्रेज इसमें सफल नहीं हो पाए थे। इसमें सफल नहीं हो पाए थे। हालांकि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में 1651 ईस्वी में 1651 ईस्वी में बिहार वाले क्षेत्र में बिहार वाले क्षेत्र में बिहार वाले क्षेत्र में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1651 में बिहार वाले क्षेत्र में स्थापित की गई। स्थापित की गई। पॉलिटी का फाउंडेशन आ जाएगा, पॉलिटी का फिर नया बैच आ जाएगा। की गई, ठीक ना, फुल स्टॉप। तो कहा जाता है कि यहीं से स्टार्ट होता है अंग्रेजों का। जॉब चनार्क नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा फेमस व्यक्ति था, कहा जाता है कि बढ़िया अधिकारी था। उसको 1664 ईस्वी में भेजा गया था कंपनी के व्यापार संभालने के लिए। 1664 से 1680 तक ये व्यक्ति रहा। उसी समय कहा जाता है कि एक व्यक्ति और था, सर जॉन मार्शल। ये भी एक अच्छा अधिकारी था तुम्हारा, लेकिन कहा जाता है कि ये जॉब चनार्क के अंतर्गत जो है या उसके अधीन जो है तुम्हारा बिहार में अंग्रेजी फैक्ट्री को संभाला। बिहार का सूबेदार शाइस्त खां कोई और नहीं, औरंगजेब का चाचा हुआ करता था।
शाइस्त खां द्वारा 1680 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% टैक्स लगाया गया। इसकी शुरुआत होती है औरंगजेब से। औरंगजेब जब रूलर बना तुम्हारा, तो कहा जाता है कि औरंगजेब के रूलर बनने के बाद अंग्रेज धीरे धीरे अपने आप को जो है खास करके बंगाल बिहार वाले क्षेत्र पे थोड़ा सा अपना वर्चस्व जमा रहा था, और उसी समय बंगाल वाले क्षेत्र से टैक्स ना देने की बात कही तुम्हारा अंग्रेजों ने। पहले क्या होता था, पहले अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। कोई भी टैक्स देगा, जैसे तुम्हारा जैसे वो कंपनी का नाम सुनोगे, टेस्ला। टेस्ला नाम सुने, भारत में पहला लॉन्च हो गया है उसका। टेस्ला कंपनी जो एलन मस्क का है, जो विश्व का सबसे अमीर आदमी, जिसका एक्सेस स्पेस भी है तुम्हारा, तो भाई साहब उसने कहा कि हम टेस्ला कंपनी 4 व्हीलर जो है भारत में बेचना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि मोस्ट वेलकम, आइए बेचिए, लेकिन गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में करिए, तब आप बेचिए। एलन मस्क ने कहा कि नहीं, गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हम भारत में नहीं करेंगे, हम बस गाड़ी भारत में बेचेंगे। सरकार भी तेज निकला, और खास करके जो अभी सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है तुम्हारा, नितिन गडकरी है, बड़ा खतरनाक इंसान है, और हमको लगता है कि इस पार्टी में उससे अच्छा छवि वाला भी कोई मंत्रियों ने, मतलब आज तक बेईमानी नहीं दिखाया उन्होंने। हम ये नहीं कहते हैं कि शुद्ध ही होंगे, आशा करते हैं कि शुद्ध ही हो, क्योंकि कई ऐसे नेता रहे हैं जो मरने के बाद पता चला है कि बड़ा खतरनाक नेता था। कई ऐसे लोग होते हैं, जब तक आपके साथ रहेंगे बड़ा अच्छा से रहेंगे, जिस दिन आपका साथ छूट गया तो आपको पीठ पीछे गलियाते भी, सब में होता है ऐसा। तो नितिन गडकरी अभी तक तो अच्छा छवि वाला नेता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, गाड़ी को बेचिए, लेकिन हम आपसे 100% टैक्स लेंगे। मतलब 35 लाख का यदि कोई गाड़ी है या 40 लाख का कोई गाड़ी है, तो 40 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि दिक्कत इससे भारतीयों को ही है, क्योंकि मान लो कि 40 लाख दिया तो सरकार तो 40 लाख रखेगा, तो किसका रखा, भारतीय का ही रखा तुम्हारा, कंपनी को तो लॉस नहीं है तुम्हारा। लेकिन तभी इसीलिए बढ़ाया जाता है ताकि परचेजिंग क्षमता कम हो जाए। अब आप 80 लाख का गाड़ी खरीदिएगा, बहुत कम आदमी 80 लाख का गाड़ी खरीदेगा तुम्हारा, इसीलिए ऐसा किया गया। तो जो भी आदमी किसी दूसरे देश में व्यापार करने जाता है, उसको वहां के गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। औरंगजेब के समय भी वही था, अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। अंग्रेजों ने सीधा टैक्स देने से मना कर दिया। जब अंग्रेजों ने सीधा टैक्स देने से मना कर दिया, तो उसी समय कहा जाता है कि शाइस्त खां जो उसका चाचा हुआ करता था, उसने 3.5% व्यापार पर टैक्स लगाने की बात कही। अंग्रेजों ने इस बात को भी मानने से इनकार किया, बोला कि हम नहीं देंगे। जब हम कह दिए नहीं देंगे तो नहीं देंगे, 1% भी नहीं देंगे तुम्हारा। यही बात है कि तुम्हारा कहा जाता है कि 1686 में जब औरंगजेब को यह बात पता चला, जब शाइस्त खां ने कहा कि वो तो 1% देने के लिए तैयार नहीं है, हम तो 3.5% टैक्स लगाए, अंग्रेज कह रहा है कि 1% भी नहीं देंगे। और औरंगजेब को अंग्रेजों ने कम आंक लिया, उसको पता नहीं था कि कितना खतरनाक इंसान है, जो अपने भाई को नहीं छोड़ा, जो अपने बाप को नहीं छोड़ा, वो क्या लगता है अंग्रेजों को छोड़ेगा? अंग्रेज उसको कम में आंक लिया। और सबसे क्रूर शासक कोई मुगल में बना तो औरंगजेब बना, उससे ज्यादा क्रूर शासक कोई बना ही नहीं। कहा जाता है कि मारा ऐसा मारा नहीं, दौरा दौरा के मारा। आज भी देखिएगा तो कलकत्ता में एक आइलैंड है, यहाँ पे एक आइलैंड है फुल्टा आइलैंड, और फुल्टा द्वीप जो है तुम्हारा, कहा जाता है कि कलकत्ता नगर निगम उसमें कचरा फेंकता है, और उस समय भी वही होता था। अंग्रेजों को इस कचरा में छुपना पड़ा था, इतना मारा था औरंगजेब। मतलब टैक्स नहीं देगा, टैक्स तो और बाप देगा। कैसे कह दिया कि तुम टैक्स नहीं देंगे, और हमको पहचाना कैसे नहीं हम औरंगजेब है?
मतलब हर चीज को छोड़ करके भागना पड़ा। तो अंग्रेज बड़ा चालाक था, अंग्रेज गिरगिट था, वो माहौल को देख करके अपना रंग बदलता था। जब उसको लगता था कि हम हार जाएंगे तो उसको पैर पे गिरने में भी टाइम नहीं लगता था, और जब उसको लगता था कि हम जीत जाएंगे तो पीठ पीछे मारने में भी उसको टाइम नहीं लगता था। अंग्रेजों को जब लगा कि हम हार जाएंगे, और हार क्या गए, छुप तो गया तुम्हारा मार के डर से, तो सभी लोगों ने तुम्हारा औरंगजेब का पैर पकड़ा कि हमको माफ कर दीजिए, भारी ब्लंडर हो गया हमसे, आज से ऐसा नहीं होगा। तब औरंगजेब ने माफ किया। लेकिन वहां पे अंग्रेजों ने एक बड़ा अच्छा गेम खेला। गेम क्या खेला? औरंगजेब से तो माफी मांगा ही मांगा, औरंगजेब से बंगाल बिहार वाले इलाके में व्यापार करने का भी अधिकार मांग लिया। और औरंगजेब, कोई कोई इंसान में होता है, देखिएगा, उसको ज्यादा चढ़ा बढ़ा दीजिए कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप ही हैं जो है, उसको जो नहीं करना रहेगा ना, इस खुशी में कर देता है। औरंगजेब से यही गलती हुआ, इतना चढ़ा बढ़ा दिया अंग्रेजों ने औरंगजेब को कि आप महान हैं, आप देवता हैं, साक्षात देवता हैं, आप भाई साहब जो है हम लोगों की नजर में आप भगवान से कम नहीं है। इसको इतना फुला दिया, इतना फुला दिया कि हर बात एक्सेप्ट करते गया, और बंगाल बिहार में व्यापारिक अधिकार इसको दे दिया गया। तो कहा जाता है कि 1686 में तुम्हारा हुगली को लूटा था औरंगजेब ने तुम्हारा, लेकिन फिर इसका परिणाम बढ़िया नहीं हुआ, इसका परिणाम फिर अंग्रेजों को ही बढ़िया हुआ, फिर से बंगाल बिहार वाले इलाके में बढ़िया से जमे रहा। कहा जाता है कि जमे तो रहा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं जम पाया, और अंग्रेजों का धीरे धीरे शौक बढ़ते जा रहा था। अंग्रेजों को लग रहा था कि जो हमको तो टैक्स देना ही पड़ रहा है, भले अधिकार मिल गया व्यापार करने का, लेकिन हमको तो टैक्स देना ही पड़ रहा है। तो 1686 से कहा जाता है ऐसे धीरे धीरे चलते रहा, और बात आई 1717 की। अब इस 1717 तक अंग्रेज बढ़िया से जम चुका था बंगाल बिहार वाले इलाके में। 1717 में मुगल का जो शासक था वो था फर्रुख सैयद। 1713 में फर्रुख सैयद रूलर बना था। 1717 में कहा जाता है कि बड़ा बीमार पड़ा था ये व्यक्ति फर्रुख सैयद, और उस समय इसको ठीक जो किया था एक अंग्रेजी डॉक्टर किया था। और कहा जाता है कि फर्रुख सैयद इस बात से बड़ा खुश हुआ कि हम ठीक हो गए। इसको लग रहा था कि हम मर जाएंगे, तो मरते समय तो भाई साहब सब कुछ लुटा देता है इंसान ताकि जिंदा रहे। तो फर्रुख सैयद खुश होकर पूछा कि क्या चाहिए, जैसे बोला क्या चाहिए, अंग्रेज मौका का तलाश में था ही। अंग्रेजों ने उस डॉक्टर को कहा कि बोलो फर्रुख सैयद से कि बंगाल बिहार और उड़ीसा वाला जो व्यापारिक अधिकार है वो टैक्स फ्री कर दे, और हम टैक्स फ्री के साथ तुम्हारा यहां से काम करें। कहा जाता है कि फर्रुख सैयद का ये फरमान, जिसको कहा जाता है कि व्यापारिक मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो फर्रुख सैयद के द्वारा दिया गया था, और ये जो मैग्ना कार्टा मिला, यहीं से कहा जाता है कि अंग्रेजों के जो शुरुआती वर्चस्व का था वो यहां से शुरुआत होती है। और उसके बाद तो बंगाल बिहार को इतना लूटा इन लोगों ने कि मत पूछो। समय दर बढ़ते गया तुम्हारा। फिर बिहार वाले इलाके में अंग्रेजों का ज्यादा मन नहीं था, मेन मन था बंगाल वाले इलाके में, क्योंकि पैसा तो बंगाल में था ओरिजिनली। बिहार में तो थोड़ा बहुत व्यापारिक कोठी खोल दे तो खोल दे, लेकिन मेन तो तुम्हारा वहां था बंगाल में। और बंगाल का इतिहास 1717 से लेकर के 1764 तक हम बता चुके हैं आप लोग को। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सब बता चुके हैं। कहा जाता है कि ऐसे चलते रहा, और अंतोगत्वा यही हुआ कि बंगाल वाले इलाके के साथ साथ बिहार वाले इलाके भी 1765 में पूरा, इलाहाबाद की संधि याद आ रही है? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। और बंगाल बिहार का दीवानी अधिकार मिल गया था, पैसा वसूलने का अधिकार मिल गया था। और यहां से कहा जाता है कि अंग्रेजों का बिहार वाले इलाके में भी एक वर्चस्व जमा। लेकिन अंग्रेजों ने यह नहीं सोचा था कि बिहार वाले इलाके में और भी उसको दिक्कतें आएगी। और यहीं से कहा जाता है कि बिहार में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत होता है, एक ट्राइबल्स रिवोल्ट स्टार्ट होता है। और यहां से ऐसा स्टार्ट होता है कि बड़ा अच्छा खासा दिन तक जो है अंग्रेजों को इस बात का झेलना पड़ा। यहाँ पे एक बात लिख लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा।
पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोल दिया। जब तुम्हारा फारूक सैयद ने फरमान जारी किया था तो पटना फैक्ट्री को खोला। नोट्स नहीं है, काहे नहीं ले लेना चाहिए था ना। पढ़ाएंगे पॉलिटी को तुरंत, अभी ये बैच दे दे हम, पढ़ो ना जो पढ़ा रहे हैं पहले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। अब ध्यान समझिएगा, कहा जाता है कि इसी दौरान कंपनी ने व्यापार में घुसखोरी की प्रथा को प्रारंभ किया और धीरे धीरे बिहार को भी बढ़िया से लूटा, बंगाल को लूटा। लेकिन अभी यहीं तक शांत रहने वाला नहीं है, ये सब हम बता चुके हैं आप लोगों को। अब आता है तुम्हारा, एक बार इसको देख लो, इस क्वेश्चन आ जाएगा। पुर्तगाली पहला फैक्ट्री कौन था तुम्हारा? पुर्तगाली। पहला व्यापारी कंपनी कौन था? पुर्तगाली। पहला कौन था? पुर्तगाली। किस चीज के लिए था? सूती वस्त्र। किसके लिए था? सूती वस्त्र। डच कब आया था? 1632। डच कब आया था? डच कब आया था? 1632। ब्रिटिश कब आए थे? 1651। ब्रिटिश कब आए थे? 1651। डेन कब आया था? 1774। कब आया था? 1700। बोलेगा बिहार में सबसे आने वाला पहला कौन? पुर्तगाल। पहला कौन? पुर्तगाल। पहला कौन? पुर्तगाल। पहला कौन? पुर्तगाल। डच कब आया? 1632। डच कब आया? 1632। डच कब आया? 1632। ब्रिटिश कब आए? 1651। ब्रिटिश कब आए? 1651। डेन कब आए? 1774। डेन कब आए? 1774। कब आए? 1774। पहला कौन था? पुर्तगाल। पहला पुर्तगाल। पहला पुर्तगाल। पहला पुर्तगाल। पहला पुर्तगाल। पहला डच 1632। 1632। 1632 डच। 1600 ब्रिटिश। 1651। 1651 डेन। 1774। 1774। 1774। फिर से बोलना, पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल। पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल। दूसरा डच। दूसरा डच कब आया? 1632। तीसरा ब्रिटेन ना हो, कब आया? 1651। चौथा डेन। चौथा डेन कब आया? 1774। 1774। 1774। यहां तक पूरा स्टोरी समझ आ रहा है? अब आते हैं हम लोग कि अंग्रेजों को अब क्या दिक्कत काटना पड़ा तुम्हारा। एक नोनिया जनजाति हुआ करता था बिहार वाले क्षेत्र में। कहा जाता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा नमक का, सोरा का तो उत्पादन हुआ, या अंग्रेज हो, फ्रांस हो, डच हो, इस सब के साथ जो व्यापार चला या खरीद बिक्री किया, सबसे ज्यादा इसी लोगों ने किया था, नोनिया लोगों ने किया था। नोनिया संस्कृत शब्द लवण से बना। लवण का मतलब क्या होता है? नमक होता है तुम्हारा, मेन जो है तुम्हारा, इसी के लिए तुम्हारा ये लोग जाना जाता था। नमकीन मिट्टी से ये लोग नमक बनाते थे बिहार वाले क्षेत्र में, और ये लोग सोरा भी बनाते थे तुम्हारा। कहा जाता है कि जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए, बिहार में अपना आधिपत्य जमाया, और आधिपत्य जब कहा जाता है कि सिराजुद्दौला को हराया गया था, और सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब चूंकि मीर जाफर बना था तुम्हारा, तो मीर जाफर ने बिहार में अंग्रेजों को खास करके सोरा के लिए फ्री कर दिया था कि सोरा के लिए फ्री हो तुम लोग। तो शुरू में बिहार वाले क्षेत्र में ये जनजाति लोग सोरा बनाते थे, नमक भी बनाते थे तुम्हारा, लेकिन मांग नमक से ज्यादा सोरा का था, काहे कि विस्फोटक पदार्थ था और अंग्रेजों की इसकी जरूरत थी, क्योंकि भारत को जीतना था तो भाई साहब गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दुनिया बहुत हद तक जो है तुम्हारा अंग्रेजों से व्यापार करते रहा। लेकिन कहा जाता है कि 1757 के बाद अंग्रेजों ने अपना एक अधिकार बनाने का कोशिश किया सोरा पे।
और जो नोनिया लोग से खरीदता था उसके बदले कहा जाता है कि कभी पैसा वैसा भी नहीं देता था इन लोग को, क्योंकि पावर आ गया था इन लोगों को। तो नोनिया क्या किया, धीरे धीरे अंग्रेजों से सोना का व्यापार कम करने लगा। उन लोग को बेचता ही नहीं था। ये लोग जो बेचता था वो डच को बेचता था, पुर्तगाल को बेचता था, फ्रांसीसियों को बेचता था, लेकिन अंग्रेजों को नहीं बेचता था। अब ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हो रहा था कि भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है, और उन लोग का डिमांड था, और ई जनजाति लोग जो थे ये लोग देना नहीं चाहता था तुम्हारा। तो इसी बीच में कहा जाता है कि दोनों के बीच में एक झड़प हुई। झड़प तो ऐसा हुआ, कहा जाता है कि 1764-65 की ईस्वी के अप्रोक्स में छपरा में, बिहार के छपरा में जो डच लोग था उन लोग का एक गोदाम हुआ करता था सोरा का, और कहा जाता है कि छपरा वाले इलाके से अंग्रेज जो है डच लोग से खरीदा करते थे। और जब ये बात नोनिया जनजाति को पता चली तो नोनिया जनजाति ने, कहा जाता है कि पूरे के पूरे गोदाम को आग लगा दिया था। और कहा जाता है कि भारत का पहला जो लड़ाई स्टार्ट हुआ अंग्रेजों के साथ वो यहीं से स्टार्ट होता है, नोनिया से ही स्टार्ट होता है तुम्हारा। लेकिन अब अंग्रेजों के सामने ये लोग को झुकना पड़ा, और ये मेनली जो विद्रोह चला वो 1770 के अप्रोक्स से चलता है तुम्हारा। और कहा जाता है कि 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक ये विद्रोह चला। 30 साल का ये विद्रोह था। शुरू में कभी नोनिया हावी रहते थे तो कभी अंग्रेज हावी रहते थे, लेकिन चूंकि अंग्रेज जो है पैसा वाले थे, अच्छा अच्छा तुम्हारा हथियार था इन लोग के पास, और अंतोगत्वा कहा जाता है कि 1800 के करीब करीब जाते जाते नोनिया विद्रोह को दबा दिया गया, और इस विद्रोह में जीत हुई तुम्हारा अंग्रेजों का। इसको हाईलाइट करिए, नोनिया विद्रोह। जनजाति विद्रोह में नोनिया विद्रोह एग्जाम में आता है। और जो उस समय सोरा उत्पादक था तुम्हारा, सोरा उत्पादक था वो बिहार का हाजीपुर, तिरहुत, सारण और तुम्हारा पूर्णिया। ध्यान में रखना, क्वेश्चन आएगा कि बिहार के किस किस क्षेत्र में जो है तुम्हारा सोरा का उत्पादन होता था। तो 4 क्षेत्र को याद रखना। पहला कौन सा, हाजीपुर, दूसरा तिरहुत, तीसरा तीसरा सारण, चौथा पूर्णिया। चौथा पूर्णिया। नोनिया विद्रोह कब से कब तक चला, 1770 से 1800। किस चीज के लिए चला, सोरा के लिए। किस चीज के लिए चला, सोरा। उस समय बिहार में कितने क्षेत्र में, 4। पहला हाजीपुर, पहला हाजीपुर, दूसरा तिरहुत, तीसरा सारण, चौथा पूर्णिया। चौथा पूर्णिया। क्लियर है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और विद्रोह देख लीजिए, जो एक और विद्रोह है वो है तमार विद्रोह। मारो एक हाईलाइट, एकरो मारो। विद्रोह जितना लिखा हुआ है ना सबको हाईलाइट कर लीजिए। आवाज क्लियर नहीं है, वो ऑनलाइन वाला आवाज क्लियर है तो एक बार 5 दबा तो। आवाज बताओ ना रे। है मतलब बदतमीज सबका हद होता। हम बोल रहे हैं आवाज बताने की तो लिख रहा है लव यू सर, बताओ। आवाज सही नहीं है, कोई है क्या? हाँ? इस तुमसे होगा, अजय को भेजो। मतलब गोरा के लड़ाई में तुम
गाय को बेच देगा हो। आज पूरा दिन बारिश हो रहा है ना, ऐसे में तो पटना डूब जाएगा हो। आप लोग हॉस्टल में रहती हैं? हॉस्टल में नहीं रहती है, रूम लेके रहते हो तुम लोग? इधरे वाला इलाका में कहीं बाहर? ये वाला इलाका में? आवाज देखो, तो पूरा गली में पानी लगल होगा तुम लोग का, नहीं लगल है? तुम लोग हो हैं? गली में नाव चलता है? कहाँ रहते हैं? नाव चल रहा है? आज नाव चल रहा है? कहीं नाव चले, पानी होगा मानते हैं, लेकिन नाव चलने वाला पानी नहीं होगा। एक बार अब बताना, आवाज सही है तो एक बार 5 दबा दो फिर से, नहीं है तो 6 दबाओ। क्या कुछ है क्या? उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं? टाइम हो गया क्या? अभी कितना बचा? 4:06, 4:15 तक पढ़ लो। चलिए, यहां तक हो गया ना। अब देखो तमार विद्रोह कौन था? तमार विद्रोह 1789 से 94 तक चला। बस देखिए, आप लोग में सब्जेक्टिव तो पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो मेनली आपको विद्रोह और साल याद रखना है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे नोनिया विद्रोह कब से कब तक चला? 1770 से 1800। तमार विद्रोह कब से कब तक चला? 1789 से 94। 1789 से 94, 1789 से 94। चेरो विद्रोह कब से कब तक चला? 1800 से 1802। कब से कब तक चला? 1800 से 1802। फिर से बोलना, नोनिया विद्रोह कब से कब तक? 1770 से 1800, 1770 से 18। तमार विद्रोह 89 से 94, 89 से 94, 89 से 94। चेरो विद्रोह 1800 से 1802, 1800 से 1802। कोल विद्रोह 1831-32 ना, 1831-32। ये खूब पूछा हुआ है एग्जाम में। कोल विद्रोह कब से कब तक? 1831। फिर से बोलना, नोनिया विद्रोह 70 से तमार विद्रोह 89 से कोल विद्रोह 1831 से 32, 31 से चेरो विद्रोह 1800 से 1802, 1800 से 1802। यही ना? अब ध्यान समझो, भूमिज विद्रोह ये कब से कब तक? 32 से 33, 1832 से 33। भूमिज विद्रोह कब से कब तक चला? 1832 से 1833, 1832 से 1833। संताल विद्रोह 1855 से 56, 1855 से 56, 1855 से 56, 1855 से 56। नोनिया विद्रोह 70 से 18, 70 से 18। तमार विद्रोह 89 से 94, 89 से 94। चेरो विद्रोह 1800 से 1802, 1800 से। कोल विद्रोह है 31 से। संथाल विद्रोह 55 से 56, 55 से 56। लोटा विद्रोह 1856, लोटा विद्रोह 1856। कल इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। लोटा विद्रोह कब से कब तक? 1806। संथाल विद्रोह 55 से 56, लोटा विद्रोह 56। मुंडा विद्रोह 1899 से 1901, 1899 से 1901।
कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। हालांकि अंतोगतवा 1900 में ही हो गया था, लेकिन भाई साहब कहा जाता है कि 1901 तक चला था तुम्हारा। तो इतना विद्रोह का डेट याद रखना है तुम्हारा, और इसमें कौन कौन नेता था ये याद रखना है। नेता से भी पूछता है, लेकिन नेता वाला हम कल बता देंगे। लेकिन एक बार इसको बंद करो और जितना पढ़ाएं एक बार ताल में ताल मिलाइए, नहीं तो बेताल बनाएंगे। बताइएगा, बोलेगा बिहार आने वाला पहला यूरोपियन कंपनी कौन था? कौन था? पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। दूसरा नंबर, दूसरा डच। कब आया था? 1632। 1632। 1632। 1632। तीसरा ब्रिटिश। तीसरा ब्रिटिश। तीसरा ब्रिटिश। कब? 1651। 1651। 1651। 1651 यही था लो। चौथा डेन। चौथा डेन कब आया? 1774 ना, 1774। बोलेगा कि भाई साहब औरंगजेब ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल पे व्यापारिक अधिकार कब दिया था? 1686। 1686। 1686। फारूक सैयर भी एक फरमान जारी किया था ना, कब किया था? 1717। 1717। 1717। 1717 यही था ना हो। बिहार में पहली बार अंग्रेजों के साथ कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? नोनिया विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नोनिया। कब हुआ? 70 से 1800। 70 से 1800। 70 से 1800। तमार विद्रोह 89 से 54। 89 से 54। 89 से 54। 89 से 54। चेरो विद्रोह 1800 से 1802। 1800 से कोल विद्रोह 1831 से भूमिज विद्रोह 32 से 32 से 33। संथाल विद्रोह 55 से 56। 55 से 56। 55 से 56। 55 से 56। लोटा विद्रोह 1856। 1856। 1856। मुंडा विद्रोह 1899 से। कोनो दिक्कत नहीं ना? चलो मिलते हैं हम लोग कल। अच्छा, अभी जो नोट्स है आपके पास, जो नोट्स है ना अभी, उसका जो नेता वाला है एक बार अभी देख। अभी आप लोग का क्लास तुरंत नहीं ना है, ऐसे 5 बजे से है ना। एक बार हम फिर हो सकता है तो बीच में आएंगे। अभी आपके पास जो तुम्हारा क्या बोलते हैं नोट्स है, तो जितना जनजातीय विद्रोह में नेता का नाम है ना, एक बार उन नेता को बढ़िया से देखो। क्या